ऊंट का मालिक ऊंट पर बहुत जुल्म करता, सारा दिन उस पर सवारी करता और शाम को उसे पूरा चारा भी ना मिलता। वो बकरी को हरा भरा चारा देता और बेचारा ऊंट देखता रह जाता। एक दिन ऊंट ने वहां से भागने का फैसला किया और फिर शाम ढले वो वहां से भाग गया। वो एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे पहुंच जाता है। ऊंट को वहां एक लूमड़ नजर आया जिसका नाम चंदू था। चंदू भी ये नदी पार करना चाहता था, लेकिन तैरना नहीं जानता था, इसलिए डर के मारे वहीं बैठा था। चंदू ने सर से पैरों तक ऊंट को देखा और बोला, अरे भैया, अगर तुम मुझे भी ये नदी पार करवा दो तो मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त साबित होऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। याद। ऊंट भी एक दोस्त की कमी महसूस करता था। उसने कहा, ठीक है भाई मेरे, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लेता हूँ और नदी पार करवा देता हूँ। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ मेरी पीठ पे। फिर क्या था, लूमड़ जल्दी से ऊंट पर सवार हुआ और नदी पार करने लगे। फिर लूमड़ बोला, अरे बाप रे बाप, मर गया मैं तो, अभी डूबने वाला हूँ। हाय मैं फिसला, हाय मैं गिरा, हाय मैं मरने वाला हूँ, मैं मरता हूँ। चंदू बहुत डरा हुआ था, मगर ऊंट ने उसे खैर खैरियत से दूसरे किनारे पहुंचा दिया और फिर ऊंट खुद चारा ढूंढने वहां से चला गया। अब चंदू को भी भूख सताने लगी। उसने कहा, मैं ऐसा करता हूँ, अपनी दुम को पानी में डालता हूँ। जब मछलियां मेरी दुम को खाने आएंगी तो मैं उन्हें अपनी दुम समेत बाहर खींच लूंगा। हाँ, ये बात ठीक है। और फिर उसने अपनी दुम पानी में उतारी कि जैसे ही कोई मछली मेरी दुम को मुंह में डालेगी तो मैं एक झटके से दुम बाहर निकाल लूँगा और मछलियाँ मज़े मज़े से खाऊंगा। मगर इसी वक्त एक छोटा सा मगरमच्छ वहाँ आ निकला। जब मगरमच्छ की नज़र दुम पर पड़ी तो वो हैरान रह गया कि ये क्या चीज़ हिल रही है। उसने सोचा बाहर जाकर देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जब उसकी नज़र चंदू पर पड़ी तो वो बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वो बआसानी चंदू को खा सकता था। चंदू को भी खतरा महसूस हुआ तो उसने मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नज़र मगरमच्छ पर पड़ी वो बोला, अरे बाप रे बाप, ये कहां से मनहूस मारा निकल आया। ठहरो, पहले इसे तो सबक सिखा लूं। चंदू को करीब पड़े हुए पत्थर नजर आ रहे थे। उसने एक बहुत बड़े पत्थर को धक्का लगा दिया और वो पत्थर लुढ़कता हुआ मगरमच्छ की तरफ आने लगा। जब मगरमच्छ की नज़र पत्थर पर पड़ी तो वो बेचारा दौड़कर अपनी जान बचाकर दोबारा पानी में चला गया। अब चंदू बोला, मैं जाता हूँ, जाके ऊंट को देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। मेरा तो मारे भूख के बुरा हाल है। फिर वो निकल खड़ा हुआ ऊंट को तलाश करने। जब वो ऊंट के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। ऊंट तो मज़े ले ले के सेबों के बाग में सेब खा रहा था और खूब मौजें उड़ा रहा था। चंदू को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ऐसा मुमकिन है भला? मैं इधर भूख से मरूं और तू मजे से सेब खाए? ठहर, मैं तुझे बताता हूँ। चंदू के शैतानी दिमाग में ख्याल आया, क्यों न शोर मचाया जाए। शोर सुनकर ज़रूर किसान आएगा और फिर ऊंट की खैर नहीं। और फिर उसने यही किया। उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। हाय मैं मर गया, हाय हाय ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा थीं। ऊंट घबरा गया। ऊंट बोला, ऐसा मत कर यार, अगर तू ऐसा करेगा तो आ जाएगा किसान, फिर मेरी खैर नहीं होगी और ना ही तेरी। और ये आवाज़ें वाकई किसान ने दूर खड़े सुन लीं। और फिर उसने लिया डंडा और वो भागा सेबों के बाग की तरफ। दूसरी तरफ चंदू ने किसान को दूर से ही आते देख लिया क्योंकि उसका मुंह उसी तरफ था। चंदू ने वहाँ से खिसकने में ही अपनी खैरियत जानी और वो वहाँ से भाग गया। ऊंट बेचारे को पता न चला। किसान पहुँच गया और किसान ने खूब डंडे बरसाए ऊंट पे। ऊंट बेचारे ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और नदी किनारे पहुंचा और बोला, धोखेबाज दोस्त से
अकेले रहना बहुत बेहतर है। अगर स्टोरी अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, टेक केयर।